गैरों की जान बचा ली पर अपनों को बचा ना पाई। गैरों की जान बचा ली पर अपनों को बचा ना पाई। इन आँखों के अंबर पे गम की बदली है छाई। आपकी कुर्ती। बाबूजी, आपका दूध। माँ जी, आप कहीं जा रही हैं? रेवती, तुमने बहू को बताया नहीं? अरे हाँ बेटी, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। हम लोग कल कुलदेवी के दर्शन के लिए गांव जा रहे हैं। जाओ, तुम भी फटाफट तैयार हो जाओ। अपने और विक्रम की पैकिंग कर लो, वरना कल सुबह जाने में देर हो जाएगी। जी ठीक है माँ जी। बेटी, मैं जानती हूँ इस घर में तुम्हें वो मान और सुख कभी नहीं मिला, और उसके जिम्मेदार मैं हूँ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी? यही सच है बेटी। तुम्हारी सुखी जीवन के लिए हम लोग कुलदेवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। बेटी, हमारी कुलदेवी के मंदिर के पुजारी मेरे बचपन के दोस्त हैं। देवी माँ के बड़े अनन्य भक्त हैं वो। अब तो इन परेशानियों से निकलने का रास्ता वही बताएंगे। देवी माँ पर भरोसा कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटी, हमें गुरुजी के पास भी जाना है। वो एक बार तुम्हारा कड़ा भी देखना चाहते हैं। गुरुजी ने एक बार और उस कड़े को देखा तो सारे के सारे राज खुल जाएंगे। कैसे? मैंने अपनी मायावी शक्ति से उस कड़े पर पौराणिक लिपि से एक मंत्र लिखा था। अगर उस पाखंडी ने उस मंत्र को पढ़ा तो उस मंत्र का असर खत्म हो जाएगा, और तुम्हारे और गायत्री के बीच भ्रम का जो पर्दा है वो वहीं पर उठ जाएगा। देखा वासु, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ये खेल खतरनाक होता जा रहा है, लेकिन तुमने तो जैसे मेरी बात ना मानने की ठान रखी है। अब भुगतो, क्योंकि कुल देवी के दर्शन के बाद ये लोग हर हाल में मुझे उस आश्रम लेके जाएंगे। कमाल है वासु, यहां पर मैं इतनी परेशान हूं और तुम हंस रहे हो। मैं कुलदेवी के मंदिर के बारे में सोच रहा हूं कि वो पहाड़ी की चोटी पर है। वहां मौसम बहुत अच्छा होगा और वहां सिर्फ एक रोप ट्रॉली से जाया जा सकता है। तुम्हारा सफर बहुत अच्छा होगा। एक मिनट वासु, लगता है तुम पागल हो गए हो। यहाँ हमारा प्लान फेल हो जाने की वजह से मुझे जेल हो सकती है, और तुम मेरे सफर के बारे में सोचकर खुश हो रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा, मैं कैलाशनाथ और उनकी पत्नी के सफर के बारे में सोच रहा। अच्छा, तो इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? क्यों ना हो सकता है कि मंदिर तक पहुंचने से पहले उनके साथ कोई हादसा हो और कैलाशनाथ और उनकी धर्म पत्नी की धार्मिक यात्रा उनकी अंतिम यात्रा बन जाए। अब जो होगा बस अच्छा। मैं विक्रम और उसकी दौलत के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन उस बूढ़े बुढ़िया का खून, ये मुझसे नहीं होगा। अरे अगर पकड़ी गई तो मुझे फांसी हो जाएगी। वासु, अपना कड़ा पकड़ो और मैं जाती हूँ। इस बात को समझ लो, दोबारा मौका नहीं दूंगा। इस कड़े को पहनने के बाद तुम मेरी गुलाम बन गई, जिंदा या मुर्दा। मुझसे बच पाना नामुमकिन है, समझी? लेकिन अगर मैंने खून किया तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, समझे? कुछ नहीं होगा ऐसा। ये वो हथियार
जिससे तुम कैलाशनाथ और उनकी पत्नी की हत्या करोगी और पुलिस उसे हादसा समझेगी। लेकिन इतनी छोटी सी बोतल से खून कैसे होगा? कैलाशनाथ और उनकी पत्नी एक बार रोप ट्रॉली में बैठ जाएं। रोप ट्रॉली में बैठने के बाद उससे पहले नहीं, इस बोतल की एक बूंद ट्रॉली के फर्श पर डाल देना, बस। लेकिन वासु, ये जैसे मैंने कहा है वैसा करो। पकड़ो उसे, पकड़ो। भूल गई तुम? मैंने पहले भी तो बताया था। एक बार गांव में एक बच्चा बहुत बीमार पड़ गया। गांव के हकीम साहब ने, वैद्य ने बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। गौरी शंकर से बच्चे की मां का दुख नहीं देखा गया। गौरी शंकर को जड़ी बूटियों का तो ज्ञान था ही। उसने फौरन लेप तैयार कर दिया और रातों रात कुलदेवी के मंदिर में पहुंच के कुलदेवी की पूजा की। नीचे लौट आया और बालक के माथे पर वो लेप लगा दिया। जादू हो गया, जादू। सुबह तक बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया और उस दिन से गौरी शंकर का लेप मशहूर हो गया हमारे गांव में। अरे पहले भी तो बताया था मैंने तुम्हें, शायद भूल गई तुम। नहीं, मैं भूली नहीं। मुझे एक एक शब्द याद है। फिर? मुझे यकीन है कि विक्रम के साथ भी ऐसा ही होगा। पुजारी भाई साहब की लाश से विक्रम देखने लगेगा। ऐसा ही होगा। गौरी शंकर विक्रम से बहुत प्यार करता है। वो विक्रम की आंखें ठीक करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देगा। मुझे ऐसा लगता है सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्दी हमारे दुखों का अंत होगा। मुझसे ये नहीं होगा वासु। मुझे ये काम करने के लिए मत कहो। मैं तुम्हें बता नहीं रहा हूं, तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, समझे? लेकिन मैं उस रोप ट्रॉली में नहीं बैठूंगी। ठीक है, मत बैठना उस रोप ट्रॉली में, लेकिन काम पूरा होना चाहिए। बिना उस रोप ट्रॉली में बैठे वो काम कैसे होगा वासु? ये सोचना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। अपने आप को तुम बहुत अक्लमंद समझती हो। अपनी अक्लमंदी का नमूना दिखाओ। कर्म, श्रद्धा और सब्र केवल यही इंसान के वश में है और गौरी शंकर जी ने इन्हीं 3 चीजों का पालन किया है। विक्रम ठीक हो जाएगा। बहू से उसका मनमुटाव दूर हो जाएगा और एक दिन ये घर विक्रम और बहू के बच्चों की किलकारियों से गूंजने लगेगा। ऐसा ही होगा ना? बिल्कुल होगा रेवती, ऐसा बिल्कुल होगा। अब रात बहुत हो गई है रेवती, सो जाओ। कल सुबह बड़ा लंबा सफर है। इतना लंबा सफर जो उन्हें धरती से परलोक ले जाए, और कैलाशनाथ और उनकी पत्नी का यह आखिरी सफर होगा। उर्वशी, अकल से काम ले। डर के ये मौका हाथ से जाने मत देना, क्योंकि दौलत हासिल करने के लिए उस बुढ़े बुढ़िया को मारना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल सही सोचा तुमने, बिल्कुल सही। अब तुम जाओ और काम पूरा करने के लिए रास्ता सोचो। क्या बकवास कर रहे हैं आप? सब बकवास है। ये पुजारी है या आई स्पेशलिस्ट? मैं किसी पुजारी के पास नहीं जाऊंगा। पहले भी पता नहीं फालतू डॉक्टर को घर ले आए। ऐसा नहीं कहते बेटा। पुजारी भाई साहब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो मुझसे प्यार करते हो, मैं क्या करूं? उन्हें जिसे भी प्यार करना है प्यार करने दो ना, मुझे किसी से भी लगाव नहीं है। ठीक है, तुम्हें किसी से कोई लगाव नहीं है, लेकिन अपने लिए, अपनी आंखों के लिए हमारे साथ चलो। बापूजी, आपको सीधी सी बात समझ में नहीं आती या सुनाई नहीं देती है? मैं तो अंधा हो ही गया हूं। क्या आप सब बहरे भी हो गए? ललन, ये सामान हमारे बेडरूम में रखवा दो। ये क्या? पासा पलट गया। कुछ कर वासु, कुछ कर। एक मिनट लल्लन मामा, एक मिनट।
बाबूजी ये क्या कर रहे हैं? हम कर भी क्या सकते हैं वासु? बिना विक्रम के उसकी आंखों का इलाज कैसे होगा? अरे अगर आप लोग नहीं गए तो उसकी आंखों का इलाज बिल्कुल नहीं होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? देखिए, मैं चाहता हूं कि आप तीनों कुल देवी के दर्शन करने जाएं। और वापस जब शहर आ रहे हो तो पुजारी चाचा को अपने साथ लेकर आए। एक बार चाचा यहां पर आ गए तो विक्रम को मनाना ये मेरी जिम्मेदारी। जीजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बार पुजारी चाचा यहाँ आ गए तो हम सब मिलकर भैया को मना लेंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब कुलदेवी के दर्शन का संकल्प किया है तो कदम पीछे हटाने से अपशगुन होगा। गायत्री, तुम बाबूजी से कुछ कहो। हाँ बाबूजी, वासु ठीक कह रहे हैं। हमें कुलदेवी के दर्शन के लिए जाना ही चाहिए। जब देवी माँ का बुलावा आया है तो फिर हमें इनकार नहीं करना चाहिए। तो ठीक है लल्लन, भैया सामान अब गाड़ी में रखवा दो और तब तक हम मंदिर में माता को प्रणाम करके आते हैं। चल बेटा लल्लन, बनने आए थे प्रोड्यूसर, किस्मत ने कुली बना दिया। ये वो हथियार है जिससे तुम कैलाशनाथ और उनकी पत्नी की हत्या करोगी। इस बोतल की एक बूंद ट्रॉली के फर्श पर डाल देना, बस। गाय मामी चलिए ना, सब आपका नीचे वेट कर रहे हैं। तुम चलो अक्षर, मैं भी तैयार हूँ, बस आती हूँ। ठीक है। बाय मामा, ध्यान रखिएगा। जय माता दी। जय माता की बेटा। पापा, ये तो अपशगुन हो गया है। आप लोग आज मत जाइए। अरे तुम भी कमाल करती हो कविता। अभी अभी तो कह रही थी कि कुलदेवी का बुलावा आया है, पीछे कदम नहीं उठाना चाहिए, और अब खुद ही रोक रही है। लेकिन वासु, देखो ये अंधविश्वास है। बाबूजी, आप निश्चिंत होकर जाइए। आपका जो सफर है अच्छा कटेगा, आप जाइए। चलो। अक्षय, कहाँ जा रहे हो? मंदिर में हाथ जोड़ने। गाय मामी कहती है जब भी कोई सफर पे जाए तो देवी माँ के सामने हाथ जोड़ने चाहिए। अब देवी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उन दोनों की मौत पर वासु ने मोहर लगा दी। हे देवी माँ, मेरे नाना जी, नानी जी और गाय मामी का ख्याल रखिएगा। बेटी, क्या सोच रही हो? विक्रम के बारे में सोच रही हूँ माँ जी। बस किसी तरह से उनकी आंखें ठीक हो जाएं। हो जाएंगी बहू, हो जाएंगी। हम लोग कुलदेवी के स्थान पर जा रहे हैं। कुलदेवी कुलदीपक को आशीर्वाद न दे, भला ऐसा कैसे हो सकता है?
मैं भी बहुत उम्मीद लेकर वहां जा रही हूँ बाबूजी। लेकिन आप दोनों के बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं। तू यहाँ पर बैठा है, जानता है कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे? हाँ वासु, अब मैं मिल गया हूँ ना, मैं ठीक हूँ। तू जा, मैं अकेले बैठना चाहता। चला जाऊंगा। पहले चक्के तो देख, तेरे लिए क्या लेकर आया। अरे डरता क्यों है? हाथ तो लगा, देख ना, देख। हाँ, चल एक घूंट मार के देख। चल, ये हुई ना बात। कैसी लगी? ठंडा है, बहुत दिनों से पिया नहीं है ना। याद है जिस दिन तेरी आंखें गई थी, उस दिन मैंने तुझे बुलाया था। हाँ, मुझे याद है, तू मुझे कुछ दिखाना चाहता था। हाँ, सोच, अगर मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ तो मैं तेरी आंखें क्यों छीनूंगा? सोच कर बता विक्रम। मैं तुझे गायत्री के बारे में बताना चाह रहा था, तो मैं तेरी आंखें क्यों छीनूंगा? इसमें मेरा क्या फायदा? वासु देख वासु, मेरा समय बर्बाद मत करना, ठीक है? अब तू जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी अभी। देख, मेरी बात मान ले कि मैं ही भोलू बनकर आया था। वासु, तुझे क्या लगता है मैं आंखों से अंधा हो गया हूँ? तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं अकल से भी अंधा हूँ। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है तू। देख, मेरी बात मान ले। मैं तेरी कोई भी बात मान लूंगा, तुझे लगता है? मुझ में शक्ति है विक्रम, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। अच्छा, तू कुछ भी कर सकता है? हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, तू कुछ भी कर सकता है? हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। तो ठीक है, मेरी आंखें मुझे वापस लौटा दे। बड़ा नाटक करता है, भोलू चरवाहा बनेगा। ठीक है विक्रम, तेरी आंखें मैं तुझे वापस लौटाता हूँ। ये देख, जय महाशक्तिशाली। अरे वासु, मुझे सब कुछ नजर आ रहा है, मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। वासु, ये तूने ऐसे कैसे किया? वासु, मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा। बेवकूफ समझ रखा है इसने मुझे। एक बार कैलाशनाथ और रेवती की मौत की खबर आ जाए, उसके बाद देख तू कैसे मेरे इशारों पर नाचता है। और कितना वक्त लगेगा भाई इसमें? हाँ, जरा जल्दी करवाओ। उस रोप ट्रॉली में बैठे बिना मैं अपना काम कैसे करूँगी? बहू, क्या सोच रही हो बहू? कुछ नहीं माँ जी। गाँव कितनी दूर है? बस यही पास में ही है। बहू जी? तुम कहो तो तुम्हारे खाने के लिए कुछ ले आऊं? नहीं बाबूजी, गांव पास में है तो रोप ट्रॉली भी यहीं आसपास होगी। अगर उस दुकानदार से रोप ट्रॉली के बारे में जानकारी मिल जाए तो मैं कोई प्लान बना सकती हूँ। बाबूजी, मैं सामने की दुकान से पानी की बोतल लेकर आती हूँ। अच्छा। हाँ भैया, ये रोप ट्रॉली किधर है? रोप ट्रॉली इसी गांव में है। क्या मशीन बनाई है, 2 मिनट में देवी माँ के दर्शन हो जाते हैं। यूं बैठो, फुर से उड़कर जाओ और फुर से वापस आ जाओ। अच्छा, ये कितनी ऊंचाई पर है? ऊंचाई 1000 फीट ऊंची है। अगर वहाँ से कोई गिरा तो धरती पर पहुँचने से पहले स्वर्ग पहुँच जाएगा, पर गिरना असंभव है। क्यों? क्योंकि बहुत मजबूत बना है।
अच्छा, कितने लोग बैठ सकते हैं एक साथ? एक साथ 4 लोग बैठ सकते हैं। बहू, भैया एक बोतल पानी देना। अच्छा। ये लीजिए। थैंक यू। चार लोग बैठ सकते हैं एक साथ, इसका मतलब ट्रॉली में जगह कम होने का बहाना तो नहीं बना सकती मैं। इसका मतलब मुझे भी उनके साथ ही बैठना होगा। अब क्या करूंगी मैं? अरे अरे, मेरा पर्स लेके भागा जा रहा है, कोई पकड़ो इन्हें। अरे कोई पकड़ो ना उसे। क्या हुआ? माँ जी वो आदमी मेरा पर्स लेके भाग गया। कौन? वो देखिए ना आप। ओहो, बेटे तुम्हें कुछ लगा तो नहीं ना? नहीं माँ जी, लेकिन मेरा पर्स ले। उसमें कोई कीमती चीज तो नहीं थी? नहीं बाबूजी, लेकिन मेरा पर्स। चलो बहू, चलकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवा देते हैं। क्या कर रही है उर्वशी? अगर पुलिस बीच में आ गई और तेरा भेद खुल गया तो? उसी का तो डर है, अगर वो पुलिस के हाथ लग जाए तो मैं फंस जाऊंगी। माँ जी, इस समय विक्रम की आंखों की रोशनी से बढ़कर मेरे लिए और कोई चीज नहीं है। देखा रेवती, हमारी बहू विक्रम को कितना प्यार करती है। देवी माँ ऐसी बहू सबको दे। तो चले? चल आओ। गांव का नक्शा तो बिल्कुल ही बदल गया। बस रुको रुको जरा, रुको रुको। ये गौरी शंकर जी का मकान यही है? आप कौन है? मैंने पूछा, गौरी शंकर जी का मकान यही है क्या? घर यहाँ है कैलाशनाथ। गौरी, अब बस यूं ही देखते रहोगे या गले भी मिलोगे? कैसे हो? जिसे पुराने मित्र मिल जाए उससे ज्यादा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है? ऐसे क्या देख रही हो भाभी? वही गौरी शंकर हूँ, आपका देवर। हाँ, बूढ़ा हो गया हूँ, पर क्या करूँ? बुढ़ापे से बहुत कहा कि रुक जा मत आ, लेकिन मानता नहीं, ढूंढते हुए आ गया। तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी तक गई नहीं गौरी शंकर। मेरे मित्र, ये मजाक नहीं, मेरे जीने का सहारा है। ये कौन? आप ही बताइए भाई साहब कि ये कौन हो सकती है? ये मेरी बहू है, बेटे विक्रम की पत्नी। सदा सौभाग्यवती रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। कैलाशनाथ, माफ करना, मैं विक्रम की शादी में आ नहीं सका। माफी नहीं, तुम्हें सजा तो मिलेगी गौरी शंकर। क्यों भाई? सजा देने वाले तुम होते कौन हो? सजा देने का हक तो सिर्फ मेरे बेटे विक्रम का है। वैसे हमारा गोलू मोलू विक्रम है कहाँ? उसे साथ नहीं लाए? क्या हुआ? उसी से परेशान है गौरी शंकर। बहुत सी उम्मीदें लेकर आए हैं हम दोनों तुम्हारे पास। मित्र, मैं तो निमित्त हूं। उम्मीदें लेकर उसके पास जाओ जो पहाड़ी पर बैठी है, अपना दरबार सजाए। क्योंकि रचने वाली शेरा वाली, लेने वाली शेरा वाली, देने वाली शेरा वाली। जब सब उसी की मर्जी, तो हम क्यों चिंता करें? आओ, अंदर चलकर आराम से बातें करते हैं। आओ आओ भाभी, आओ कैलाश, आइए।
ये है मेरा बेटा अर्जुन, और ये तुम्हारे कैलाशनाथ चाचा, और ये चाची। अरे बस जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। मैं कुर्सी लेके आऊँ? अरे नहीं नहीं, कुर्सी की कोई जरूरत नहीं है। इस छत के नीचे मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। बैठ बैठ। ये बताओ कि क्या पढ़ रहे हो तुम? ग्लोबल इकोनॉमिक रिव्यू। जब देखो पढ़ता रहता है। कोई भी कहीं से भी किताब मिल जाए बस उठाइए और पढ़ना शुरू। ये तो बहुत अच्छी बात है गौरीशंकर। लगता है पिछले जन्म से ज्ञान का भूखा है जिसे देवी माँ ने मेरे पास भेज दिया है। भाई साहब, ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। पापा, हाँ, आपने बाहर वो इतनी बड़ी गाड़ी देखी है? लगता है कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार आया है। ये वही फिल्म स्टार है, मेरे मित्र कैलाशनाथ शर्मा। ऑटोग्राफ ले लो। क्या पापा, आप भी? और ये है मेरी बेटी सोनिका। नमस्ते। नमस्ते। खुश रहो। इसे देखने के बाद यकीन हो गया कि भगवान के दफ्तर में भी गलतियां होती है। इसे पैदा होना चाहिए था किसी फिल्मी हस्ती के घर, और आ गई मेरे पास। जब देखो फिल्म फिल्म फिल्म। बड़ी प्यारी बच्ची है। तुम्हें क्या हुआ बहू? बहू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? लाओ हाथ आगे करो। हाथ आगे करो बेटी। वाह, तुम्हें तो कोई बीमारी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, सिवाय एक चीज। वो क्या भाई साहब? दिल में बोझ है, मानसिक परेशानी है, तुम्हारी नसों में खिंचाव है, कोई बात है जो तुम्हें सता रही है। क्या हुआ बहू? जब से इसका पर्स चोरी हो गया है ना, ये बहुत परेशान है। भाभी, औरत का बटुआ दिल की तरह होता है, बहुत से राज होते हैं उसमें। क्यों बहू? चाचा जी, मैंने पहले कभी गांव नहीं देखा है, क्या मैं आपका गांव देख सकती हूँ? हाँ हाँ जरूर, सोनिका और अर्जुन तुम्हें साथ ले जाएंगे। बेटा, भाभी को अपना गांव दिखा के आओ। चलिए जाओ। मित्र, हमारी बहू स्वभाव से कैसी है? गौरीशंकर, समझ लो बिल्कुल देवी का स्वरूप है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। उससे मिलकर मुझे ऐसा क्यों नहीं लगा? वासु कभी मेरा विश्वास नहीं करेगा कि बोतल चोरी हो गई। अगर बाबूजी और माँ जी जिंदा लौट गए तो दौलत तो हाथ से जाएगी, और वासु मुझे जान से मार डालेगा। अब मैं क्या करूं? आप हमेशा इतनी खोई खोई क्यों रहती हैं? बस ऐसे ही। आप शाहरुख खान से तो मिली होंगी ना? नहीं नहीं, मैं कभी नहीं मिली। ऐसे कैसे हो सकता है? आप मुंबई में रहती हैं और आप शाहरुख खान से नहीं मिली? आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये ऐसे ही है। क्या मतलब ऐसे ही हूँ? बड़ी हूँ मैं तुमसे, सिर्फ उम्र में, अकल में नहीं। भाभी देखिए ना क्या बोल रहा है। तू रुक, मैं बाबा के पास जाऊंगा, तेरी शिकायत लगाऊंगी उनको। एक मिनट। वो मैंने सुना है इस गांव में एक रोप ट्रॉली है। हाँ हाँ, आप देखेंगे? हाँ, तुम ले चलोगे मुझे वहाँ? हाँ जरूर, चलिए। बोतल तो गई, शायद वहाँ जाकर कैलाशनाथ और रेवती को मारने का कोई दूसरा रास्ता मिल जाए। चलिए
एक चक्कर लगा के आता है। नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं यहीं रुकती हूँ, ठीक है? एक ही रास्ता है, अगर किसी तरह ये रोप ट्रॉली का केबल टूट जाए, लेकिन ये कैसे हो सकता है? काश काश कि वो बोतल होती। आपका नाम गायत्री शर्मा है? जी। आपको मेरे साथ चलना होगा। बच्चों को गलतफहमी हुई है, मैंने मिसेस गायत्री शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया है। तो फिर आप हमारी बहू को पुलिस स्टेशन में क्यों ले आए? मैंने 2 चोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वो बाजार में किसी का बटुआ लेकर भाग रहे थे। चोरी का माल जब बरामद हुआ तो उसमें ये पर्स मिला और इनका नाम। उन्होंने ये भी बताया कि मैडम रोप ट्रॉली का पता पूछ रही है, इसलिए मैं उन्हें ढूंढता हुआ वहां पहुंच गया। रोप ट्रॉली? बहू, तुम्हें कैसे पता चला कि इस गांव में रोप ट्रॉली है? तुम तो पहले इस गांव में कभी नहीं आई। वो बाबूजी, मैं दुकान में गई थी ना पानी की बोतल लेने, वहीं पे मैंने 2 लोगों को बात करते हुए सुना। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, अब हम लोगों को आज्ञा दीजिए। सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज है, इसे पूरी करनी है। इनके पर्स में रुपए तो मिले नहीं, कुछ जरूरी चीजें जरूर मिली। ये रुमाल, ये लिपस्टिक, ये क्रेडिट कार्ड और ये पेन और ये रही शीशी। ये शीशी क्या है बेटी? माँ जी, ये परफ्यूम की बोतल है। बड़ी खूबसूरत है। ले ना, मुझे दीजिए। साइन कर। देखा रेवती, पर्स के मिलते ही गायत्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने कहा था ना तुमसे, औरत का बटुआ उसके दिल के जैसे होता है, उसमें कई राज छिपे होते हैं। अब मैं अपना मकसद पूरा कर सकूंगी, लेकिन इन दोनों के साथ रोप ट्रॉली में बैठने से मैं कैसे बचूंगी? बेटा अर्जुन, जरा यहाँ आओ। हाँ बाबा। फौरन जाकर कलिका से कहे कि लेप तैयार करे, कल सुबह पूजा है। जी बाबा। ये कलिका कौन है? क्या मतलब कलिका कौन है? तुम कलिका को नहीं जानते? अरे ये कैसे हो सकता है? पूरा दिन निकल गया और अभी तक बाबा ने कलिका दीदी की बात नहीं की। आज तो चमत्कार हो गया। लेकिन ये है कौन? चाची, ये आपने कैसा सवाल पूछ लिया। अब तो बाबा को कोई नहीं रोक पाएगा। कलिका है ही ऐसी बच्ची, उसकी तारीफ किए बिना दिन नहीं गुजरता, और एक बार तारीफ शुरू करें तो दिन खत्म कब होता है पता ही नहीं चलता। अब तो बता दो बंधु, ये कलिका है कौन? उसका दिल गंगा जल से भी पवित्र। आत्मा ओस की बूंद की तरह निष्पाप, स्वभाव से नटखट, हिरनी जैसी चपलता। जब हंसती है तो मानो गंगा की बहती धारा। बातों में सागर सी गहराई, ना उम्मीद को उम्मीद दे, गिरते को सहारा दे। जीवन से प्यार करना सिखा दे, छल कपट से तो कोसों दूर। कुदरत की बेटी है मेरी कलिका।
कलिका से मिलना चाहता हूँ। कब लौटेगी घर? अब कल ही मुलाकात होगी। लेकिन भाई साहब, आपको कलिका कब और कैसे मिली? करीबन 2 महीने की हुई। देवी माँ के मंदिर के सीढ़ियों पर मिली। पता नहीं कौन है, कहाँ से आई, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि देवी माँ ने किसी विशेष उद्देश्य से कलिका को भेजा है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? करीब साल भर पुरानी बात है। मैं कलिका को लेके वैष्णो देवी गया था। बहुत इच्छा थी उसकी। बस वही एक समय था जब उसने किसी चीज के लिए जिद की। हम लोग वहां पहुंचे और अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ उसे? सांस नहीं ले पा रही थी। उसका बचना मुश्किल था और मैं भी कुछ न कर सका। फिर वो बची कैसे? वो एक चमत्कार था। मैं भी नहीं जानता कि क्या हुआ। अचानक कलिका सांस लेने लगी और कुछ ही पलों में उठ खड़ी हुई, जैसे कभी पहले कुछ हुआ ही नहीं था। वाह, ये तो कमाल हो गया। अब तो जब तक उसे हम नहीं मिल लेते, हमें चैन नहीं मिलेगा। कल सुबह मंदिर कितने बजे जाना है? मैं पूजा की तैयारी के लिए सूरज निकलने से पहले निकल जाऊंगा। तुम तीनों बाद में आ जाना। चाचा जी, मंदिर जाने के लिए कोई और भी रास्ता है? हाँ, 3000 सीढ़ियां हैं। कुछ भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए आज भी उनका उपयोग करते हैं। आओ आओ भाभी। मेरी मुश्किल हल हो गई। अब मुझे रोप ट्रॉली में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं। अब ये दोनों नहीं बचेंगे। माँ के दम से धरती अंबर, माँ के दम से सात समंदर। ये सुबह सुबह इतनी सुंदर देवी वंदना कौन गा रहा है? ये है कलिका दीदी। जिसकी आवाज इतनी मधुर है, वो खुद कितनी सुंदर होगी। बस यही तो है हमारी कलिका दीदी। चलो रेवती, जल्दी से तैयार हो जाओ, चलकर देखते हैं। जी। आओ रे। क्या हुआ बेटी, रुक क्यों गई? आओ ना अंदर। आप लोग जाइए, मैं सीढ़ियाँ चढ़कर आऊंगी। अरे बेटी, 3000 सीढ़ियां हैं। मैंने मन्नत मांगी है बाबूजी कि मैं पूरी 3000 सीढ़ियाँ चढ़कर देवी माँ के दर्शन करूंगी, ताकि विक्रम की आंखों की रोशनी जल्दी से जल्दी वापस आ सके। जीती रहो बहू। काश तुम्हारी जैसी बहू देवी माँ सबको दे। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा संकल्प पूरा हो सके। जीते रहो बेटी। देवी माँ तुम्हारी हर मुराद पूरी करेगी। ये वो हथियार है जिससे तुम कैलाशनाथ और उनकी पत्नी की हत्या करोगी। रोप ट्रॉली में बैठने के बाद, उससे पहले नहीं। इस बोतल की एक बूंद ट्रॉली के फर्श पर डाल देना, बस। माता से यही प्रार्थना है कि वो हमेशा तुम्हें और विक्रम को खुश रखे।
भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। हजारों देवी के किसी रूप में भी आ सकती है। कभी हवा का झोंका कभी बादल बन के छा सकती है। इन आँखों से माँ ओझल है पर रहती है हम सभी में। एक दिन वो जरूर आएगी, भक्तों को बचाएगी देवी। एक दिन वो जरूर आएगी, भक्तों को बचाएगी देवी। मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते।
इस तरह तो ये लोग बच जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। बाबूजी, साहब, ये सब देवी माँ की कृपा है। देवी माँ ने कलिका के माध्यम से इस वृद्ध जोड़ी को बचा लिया। अरे ये तो बच गए। उर्वशी नाटक शुरू कर दे, कहीं तुझ पर कोई शक ना हो। भाई साहब, ये आंखें क्यों नहीं खोल रही है? भाभी, अभी होश आ जाएगा। हाँ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा, कलिका, तुम ठीक तो हो ना? बेटी, अगर आज तुम नहीं होती तो हम दोनों जीवित नहीं होते बेटी। तेरा लाख लाख शुक्र है। आप लोग कौन हैं? बेटी, तुम्हें याद नहीं कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने हम दोनों की जान बचाई? हमने आपकी जान बचाई? कब? अभी थोड़ी देर पहले तूने हमें माँ जी और इन्हें बाबूजी कहकर पुकारा था बेटी। हमने? बाबा, हाँ, बाबा ये क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं बेटी। अगर तुम नहीं होती तो इन दोनों की जान नहीं बच सकती थी। माँ, जब कलिका ने स्वयं उन्हें बचाया तो उसे कुछ याद क्यों नहीं? क्योंकि सिर्फ कर्म कलिका का है, इच्छा कलिका की नहीं है। वो मेरा माध्यम है भोला, उसे मैंने चुना है। इसका मतलब कलिका को कुछ भी याद नहीं रहेगा? जिस दिन कलिका अपने जीवन का उद्देश्य जान जाएगी, जिस दिन वो अपने भाग्य को समझ लेगी, उस दिन कर्म भी कलिका का होगा और इच्छा भी। परंतु क्या है कलिका का भाग्य? क्या है उसका उद्देश्य? कब जानेगी कलिका? जब वो अपनी कर्म भूमि पहुंच जाएगी। कैसे अनजाने में अनजानों की जान बचाई, लाख कोशिशें की लेकिन ये बात समझ ना आई।
भक्तों से कुछ ऐसे कर्म करवाए, बन जाते हैं वेद जो गहरे, कोई समझ न पाए, कोई समझ न पाए। बाबा! कड़ा, ओह गॉड, कड़ा, कड़ा कहाँ चला गया? आपने कोई कड़ा देखा? कड़ा यहाँ कहीं नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ जा सकता है। कैलाश नाथ और उसकी पत्नी तो बच गई और मेरा कड़ा खो गया। मुझे वासु को फौरन कांटेक्ट करना चाहिए। बाबा? क्या हुआ बाबा को? बाबा क्या हुआ आपको बाबा? कलिका दीदी आप बताते क्यों नहीं? क्या हुआ क्या है बाबा को? पता नहीं सोनी, बाबा अचानक बेहोश हो गए। पता नहीं क्या हुआ है। बाबा आंखें खोलिए बाबा। बाबा, बाबा आंखें खोलिए बाबा। बाबा, कलिका बेटी, बाबा, बाबा क्या हुआ आपको बाबा? कुछ नहीं, चक्कर आ गया था। नहीं बाबा, आप हमसे कुछ छुपा रहे। हम आपका चेहरा पढ़ के कह सकते हैं कि आप ठीक नहीं है बाबा। बाबा क्या हुआ है? देखा कैलाशनाथ, देखा मेरी बेटी अपना बाबा का चेहरा पढ़ सकती है। बाबा आप बात को घुमाइए नहीं, सच सच बताइए ना क्या हुआ है। क्यों, मेरा इलाज करोगी? हाँ? बाबा देखिए अब हमें गुस्सा आ रहा है, कह रहे हैं हम। कैलाशनाथ बच के रहना, कलिका का गुस्सा बहुत तीखा है। हाँ? गौरी शंकर, ये मजाक का वक्त नहीं है। सुनिका, डॉक्टर को बुलाओ कहीं से। अरे इस गांव में मैं ही डॉक्टर हूँ। बाबा आप बताइए ना, आपको हो क्या रहा है? मरीज से बीमारी पूछती हो, क्या यही सीखा है तुमने अपने बाबा से? बेटी, इंसान भले ही छिपाए, लेकिन उसकी नब्ज उसके शरीर का हाल बता देती है। उसे हमेशा ध्यान से सुनो। नहीं ऐसा नहीं हो सकता बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। क्या बात है बेटी? बाबा, गौरी शंकर, बाबा, भाई साहब। बात क्या है बेटी? क्या हुआ गौरी शंकर को? बाबा की पसलियां टूट चुकी है और उसी वजह से उनके फेफड़ों में खून भर रहा है। मुझे तुम पर नाज है बेटी। देखा कैलाशनाथ, मैंने कहता था कि कलिका। बाबा, बाबा नहीं, बाबा नहीं। मुझे बुलावा आ गया। तुम ठीक हो जाओगे मित्र, मैं तुम्हें बचाऊंगा। शहर से डॉक्टर लेकर आऊंगा मैं। मित्र, अब बहुत देर हो चुकी है। अब
कुछ नहीं हो सकता। झूठ बोल रहे हैं आप बाबा, कुछ कैसे नहीं हो सकता। हम ठीक करेंगे आपको, हम ठीक करेंगे। कहाँ जा रही हो बेटी? हम मंदिर से लेप लेकर आते हैं बाबा। अरे अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेप का कोई उपयोग नहीं होगा। आपके कहने से क्या होता है बाबा? क्या आज के पहले लेप ने चमत्कार नहीं किया? आज तक आपने जिस लेप से लाखों लोगों को मौत के मुंह से बचाया है, क्या आज वही लेप आपके काम नहीं आएगा बाबा? हम आपसे कह रहे हैं आप ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हम अभी मंदिर जाते हैं और देवी माँ का आशीर्वाद लेकर आते हैं लेप में। आप बस हमसे वादा कीजिए, हमें वचन दीजिए बाबा कि आप हिम्मत नहीं हारेंगे। आप हमारा इंतजार करेंगे बाबा, इंतजार करेंगे ना? बेटी अपने बाबा को छोड़कर मत जा। बाबा बस हम यूं गए और यूं आए। आप अपना वचन निभाइएगा बाबा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप हमारा इंतजार करना बाबा, हमारा इंतजार करना। आपको हमारी कसम, और अगर आपने हमारा इंतजार नहीं किया ना तो हम आपसे नाराज हो जाएंगे, कह रहे हैं हम। गौरी शंकर के पास बैठो, अभी आता हूं, अभी आता हूं। जरीवाला और उनकी पूरी टीम को आप फौरन भरतपुर गांव में भेज दीजिए, समय बहुत कम है। मुझे गौरी शंकर को किसी भी तरह बचाना है। देवी मां, ये क्या हाल हो, ये क्या हो गया रेवती? हम तो यहाँ आए थे विक्रम के लिए आंखें मांगने, और गौरी शंकर। ऐसा मत सोचिए, देवी माँ के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। तुम सही कहती हो। क्या हुआ? बहू को इस हादसे का पता तो चल चुका होगा, फिर वो अभी तक क्यों नहीं आई? कहाँ है बहू? ये वासु फोन क्यों नहीं उठा रहा है? पता नहीं कहाँ मर गया। पिक अप द फोन वासु, पिक अप द फोन। वासु, अक्षय, कविता, फोन बज रहा है। पता नहीं कहां मर गई ऐसी। अब मेरे पहुंचने तक फोन रख मत देना। हेलो वासु, मैं विक्रम बोल रहा हूं, वासु नहीं हूं मैं। अगर विक्रम मेरी आवाज पहचान गया तो? क्या हो गया? गूंगी हो गई हो तुम? क्या मैं वासु से बात कर सकती हूँ? आप प्लीज उन्हें बुला दीजिए। मैं क्या आपका नौकर लगता हूँ? देखिए, मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है, प्लीज उन्हें बुला दीजिए। तो वासु को सेल फोन पे फोन करो ना। देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ ना, बहुत इमरजेंसी है। बस आप ये समझिए किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। मुझे क्या फर्क पड़ता है आपकी जिंदगी या मौत का सवाल हो, तो आप वासु को फोन करो सेल फोन पे। एक्सक्यूज मी, क्या हम पहले भी कभी मिल चुके हैं? जी आप? जी नहीं, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ दर्शन के लिए। अजीब बात है, आपको देखकर ऐसा लगता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। आपको कोई गलतफहमी होगी। एक्सक्यूज मी। बेटा अर्जुन। जी बाबा। बेटा जाकर अपनी राधिका दीदी को खबर दे दे, वरना बाद में वो तुम्हारा जीना तू भर कर देगी कि उसे खबर नहीं दी। नहीं बाबा, बाबा आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे बाबा।
मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला बाबा। जीवन के आखिरी क्षण अपने बाबा की बात नहीं मानोगे? हाँ? ये राधिका रहती कहाँ है? शाहपुर में। शाहपुर यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर होगा। मेरा ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा। जाओ बेटे, सोनिका को अपने साथ ले जाओ। भाई साहब कह रहे तो जाओ बेटा, हम हैं ना। हाँ जाओ 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 बेटा जाओ। मैंने किसी खास वजह से इन दोनों को बाहर भेजा। खास वजह? क्या बात है गौरीशंकर? मेरे बाद मुझे मेरे बच्चों की चिंता है। आपको कुछ नहीं होगा भाई साहब, कलिका भी आती होगी। नहीं भाभी, वो समय पर नहीं आ पाएगी। रोप ट्रॉली बंद है और इतनी जल्दी 3000 सीढ़ियां चढ़ना और उतरना नामुमकिन है। सच बात तो यह है कि कलिका के दिल में सुराख है। उसकी उम्र लंबी नहीं। बताया क्यों नहीं गौरीशंकर? मैं उसे वहां जाने से रोक देता। वो नहीं रुकती। वो अपने बाबा से बहुत प्यार करती है। आओ कलिका, कहाँ हो? एक बार तुम्हें नजर भर देख लूं। गौरीशंकर, गौरीशंकर, गौरीशंकर। माँ। अरे भाई साहब। गौरीशंकर, क्या हुआ गौरीशंकर? कैलाशनाथ, लगता है बुलावा आ गया है। अब केवल गिनती की कुछ सांसें रह गई है। मित्र, एक वचन मांगता हूँ। हाँ हाँ गौरी, मैं तुम्हारा दिया हुआ हर वचन का पालन करूंगा। बोलो। मेरे बच्चों की देखभाल। वो जिम्मेदारी मेरी है, वो जिम्मेदारी मेरी है गौरीशंकर। तुम अभी शांत रहो। तुम्हें जीवित रहने के लिए अपने हर अंश की शक्ति की जरूरत है। लेने वाली शेरा वाली, देने वाली शेरा वाली, सब उसकी मर्जी। तो चिंता क्यों? जितनी सांसें बची है पूरी मिलेंगी। बहू अभी तक नहीं पहुंची। पता नहीं, जब से उसने हमें रोप ट्रॉली पे बिठाया है हमने उसे देखा ही नहीं है। कैलाशनाथ जी, मैं रोप ट्रॉली के एक्सीडेंट के बारे में आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मेरी बहू कहाँ है? क्या मतलब? आपकी बहू रोप ट्रॉली में नहीं थी? जी नहीं, गायत्री ने मन्नत मांगी थी कि वो माता के दर्शन के लिए सीढ़ियों से जाएगी। हमें बहुत चिंता हो रही है इंस्पेक्टर, हमारी बहू को ढूंढवाइए। आप चिंता ना करें, मैं उन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर ढूंढता हूँ। वो कड़ा तो ढूंढना ही होगा उर्वशी, क्योंकि अगर वो कड़ा नहीं मिला तो तेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा। राज, हाँ चाचा जी,
हमें बचा लीजिए। ये सब क्या हो गया चाचा जी? पापा को बचा लीजिए। चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। गौरी शंकर को बचाने के लिए मैं अपनी पूरी जायदाद लगा दूंगा। देवी माँ पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। बेटा इन्हें बाबा के पास ले जाओ। जाओ जाओ जाओ। आज परीक्षा की घड़ी है माँ। आज तक हमने यही माना है कि जब तक बाबा के लेप पर आपका आशीर्वाद ना हो तब तक लेप काम नहीं करता है। और बाबा ने भी जब भी किसी मरीज के लिए आपका आशीर्वाद मांगा, आपने निराश नहीं किया है माँ। आज हम यहाँ अपने बाबा के लिए आपके पास आए माँ। हमारे बाबा को ठीक कर दीजिए। उनके सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है माँ। हमें निराश मत कीजिएगा माँ, हमें निराश मत कीजिएगा। हमारे बाबा को ठीक कर दीजिएगा। तुम लोग ठीक से तलाश करो। तुम इधर जाओ, तुम दोनों इधर। कलिका, मंदिर से आ रही हो? हम अपने बाबा के लेप लेने गए थे। मंदिर में कैलाशनाथ जी की बहू थी। हम उन्हें नहीं जानते। थैंक गॉड ये लोग गायत्री को ढूंढ रहे हैं। मैंने सोचा इन्हें गाया कड़े के बारे में कहीं। अरे पागल गायत्री, तुम्हें ही हो। अभी रुक, जल्दी से यहाँ से जाएं। तुम्हें कड़ा पहनो और वापस गायत्री बन जाओ। सब कड़ा। माय गॉड, अरे ये तो टूटा हुआ है। खबरदार इस कड़े को ऐसे नहीं। अगर ये टूट गया तो इसकी जादुई शक्ति खत्म हो जाएगी और तुम कभी गायत्री नहीं बन पाओगी, समझी? इस कड़े को मैंने कहीं देखा है। ये तो गायत्री शर्मा का कड़ा है। कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, मुझे वापस फोन क्यों नहीं किया? कौन बोल रहा है? आप कौन बोल रहे हैं? मैं इंस्पेक्टर बी के बकरे बोल रहा हूँ। लेकिन ये फोन तो गायत्री शर्मा का है ना? जी हाँ, यहाँ पर मिस्टर और मिसेस कैलाशनाथ शर्मा का एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? क्या वो लोग मर गए? नहीं, वो दोनों जिंदा हैं, मगर उनकी बहू गायत्री शर्मा लापता है। क्या मतलब है लापता? मुझे उनका टूटा हुआ कड़ा और पर्स मिला है, मगर उनका कोई पता नहीं। अगर कड़ा टूट गया है इसका मतलब है कि उर्वशी अब गायत्री नहीं। अब कैलाशनाथ शर्मा को जब अपनी बहू नहीं मिलेगी वो धरती आसमान एक कर देगा। मुझे भरतपुर पहुंचना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके पहुंचना चाहिए।
गौरी शंकर, गौरी शंकर, गौरी शंकर। प्रस्थान का समय आ गया। नहीं बाबा, आपको कुछ नहीं होगा। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते बाबा। हमारा क्या होगा? चाचा जी, आप इनसे कहिए ना, ऐसी बातें ना करें। बाबा ऐसी बातें मत करो। हौसला रखो गौरीशंकर, कलिका आती होगी। कलिका से कहना बाबा अपना वचन नहीं रख पाया। आपको कुछ नहीं होगा बाबा। चाचा जी बोलो ना इन्हें। एक बूंद गंगा जल पिला दो। एक ही बात का दुख है, कलिका को आखिरी बार नहीं देख पाया। कलिका, कलिका। बाबा हम आ गए बाबा। हम आ गए बाबा। हम आ गए। बाबा बाबा हम आ गए। हमने कहा था ना बाबा आप ठीक हो जाएंगे। देखिए हम लेप ले आए बाबा। चंदन थोड़ा कम है मगर हमें पूरा विश्वास है आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे बाबा। हम बाद में और लेप ले आएंगे। ठीक है बाबा, उठिए ना बाबा। बाबा उठिए ना, इन सबको बता दीजिए कि ये लेप सच में असर करता है। ये लेप सच में जान बचा सकता है। बाबा आप ही कहते हैं ना ये लेप जान बचा सकता है। बाबा उठिए ना बाबा। बाबा बाबा आप उठते क्यों नहीं है बाबा? बाबा बाबा आप उठ क्यों नहीं रहे बाबा? बाबा उठिए ना बाबा। बाबा कलिका बेटी, तुम्हारे चंदन का लेप तुम्हारे बाबा को अब जीवित नहीं कर सकता। समझ लो कि मृत्यु के उपरांत चंदन लगाने की विधि तुमने पूरी कर दी बेटी। नहीं, आप कुछ नहीं जानते चाचा जी, आप कुछ नहीं जानते। चंदन असर करने में थोड़ा समय लगाता है, आपको नहीं पता। बाबा बाबा उठिए ना बाबा। चलिए बाबा उठिए, इन सबको बता दीजिए कि चंदन का लेप सच में असर करता है। गैरों की जान बचा ले पर अपनों को बचा ना पाई। गैरों की जान बचा ली पर अपनों को बचा ना पाई। इन आँखों के अंबर पे गम की बदली है छाई। देवी माँ हाथों से ये रिश्तों की डोर ना छोड़े। एक तरफ से तोड़ के डोरी दूजी तरफ ये जोड़े, दूजी तरफ ये जोड़े। सांसों को लेकर मौत का पंछी उड़ जाता है। सांसों को लेकर मौत का पंछी उड़ जाता है। हो जाने वाले तेरे बिना अब
रहा नहीं जाता है।